सबसे पहले केजरीवाल का नया दांव, गरीबों के लिए प्रधानमंत्री को लिख दी चिट्ठी। आप बीजेपी किसके पिटारे में कितना दम। आखिरी वक्त में कांग्रेस ने भी बढ़ाई टेंशन। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 15 दिन से भी कम का वक्त बचा है। राजनीतिक पार्टियां धड़ाधड़ योजनाओं की घोषणा कर रही हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली का पूरा चुनाव फ्री की रेवड़ियों पर आकर टिक गया। दिल्ली के पूरे चुनाव के केंद्र में फ्री की योजनाएं मात्र हैं। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, सब केजरीवाल के पिच पर ही बैटिंग कर रहे हैं और इसी पर केजरीवाल ने भी तंज मारा। अगर फ्री की रेवड़ियां ही जनता को लेनी है तो फिर केजरीवाल को ही वोट देंगे। डुप्लीकेट की क्या जरूरत है। टेक्निकली अगर देखें तो केजरीवाल ने बात तो सही कही है और अब तो केजरीवाल ने प्रधानमंत्री की जहां झुग्गी वहां मकान का भी तोड़ निकाल लिया। बल्कि तोड़ ही नहीं निकाला, बीजेपी को सीधे तौर पर फंसा भी दिया। फंसा इसलिए दिया क्योंकि केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में केजरीवाल ने कहा कि उन्हें सफाई कर्मचारियों के लिए मकान बनवाने हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी सरकार को जमीन मुहैया करवाए। मतलब जमीन केंद्र सरकार की होगी और पैसा केजरीवाल सरकार का होगा, जिसकी शुरुआत एमसीडी और एनडीएमसी के कर्मचारियों से होगी। इस स्कीम से इन कर्मचारियों के पास रिटायरमेंट के बाद भी अपना घर हो सकेगा। केजरीवाल ने मोदी को पत्र लिखते हुए कहा, मैं एनडीएमसी और एमसीडी क्षेत्रों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए ये पत्र लिख रहा हूँ। ये कर्मचारी हमारे शहर की स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ हैं। वो नौकरी के दौरान सरकार के उपलब्ध कराए गए आवासों में रहते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें ये घर खाली करने पड़ते हैं। वो अपना खुद का घर खरीदने या दिल्ली में महंगे किराए पर घर लेने में असमर्थ होते हैं, जिससे वे और उनके परिवार असुरक्षित स्थिति में आ जाते हैं। दिल्ली की जमीन से जुड़े मामले केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि केंद्र सरकार सफाई कर्मचारियों के लिए रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराए। दिल्ली सरकार इन जमीनों पर इनके लिए घर बनाकर देगी और कर्मचारी इन घरों की लागत को आसान किश्तों में सरकार को वापस चुका देंगे। केजरीवाल ने इस एक चिट्ठी से बीजेपी की केंद्र सरकार को फंसा दिया, क्योंकि अगर केंद्र इनकार करेगा तो गरीब विरोधी कहलाएगा और अगर जमीन देगी तो क्रेडिट केजरीवाल को जाएगा, क्योंकि आइडिया तो केजरीवाल का है, योजना तो केजरीवाल की है। लेकिन फिर भी देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री मोदी इस चिट्ठी का क्या जवाब देते हैं। लेकिन यहाँ अब ये भी समझ लीजिए कि दिल्ली में किसके पिटारे में कितना दम है। सबसे पहले बात अगर आम आदमी पार्टी की करें तो पुजारी ग्रंथि योजना के तहत पुजारियों को 18,000 रुपए महीना, महिला योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए महीना, ऑटो ड्राइवर इंश्योरेंस स्कीम में 10 लाख का बीमा, बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए, छात्रों के लिए फ्री बस योजना, संजीवनी योजना के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों में फ्री इलाज, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी स्कीम। वहीं अगर बात कांग्रेस की करें, स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख का इलाज, प्यारी दीदी योजना के तहत 2500 रुपए महीना, युवा उड़ान योजना के तहत रजिस्टर्ड बेरोजगारों को 8,500 रुपए महीना, 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रास्ते पर चलते हुए बीजेपी ने भी यही रास्ता अपनाया है। उसने भी अपने पिटारे से फ्री की योजनाएं निकाली हैं। महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 2,500 रुपए महीना, सीएम मैटरनिटी प्रोटेक्शन योजना के तहत गर्भवती महिला को 21,000 रुपए, स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख का मुफ्त इलाज, वरिष्ठ नागरिक पेंशन स्कीम, एलपीजी गैस सिलेंडर स्कीम के तहत 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा, होली दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री, अटल कैंटीन के तहत 5 रुपए में भरपेट भोजन। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सिर्फ फ्री की रेवड़ियों पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन रेवड़ियों में केजरीवाल कहीं ना कहीं आगे दिखाई दे रहे हैं। खैर 5 फरवरी को चुनाव होना है, 8 फरवरी को पता चल ही जाएगा कि किसके पिटारे पर दिल्ली के लोगों ने भरोसा किया है।